मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए विषय व्यवसाय प्रबंध, द्वितीय प्रश्न पत्र विपणन के सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने विपणन से आशय, उसकी विशेषताएं, परिभाषाएं, विपणन का क्षेत्र, कार्य, विपणन का महत्व, इन विषयों पर विचार विमर्श किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा क्या है? विपणन अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा, छवि है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बन जाती है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती ही है। यह अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है। विपणन कार्य के संबंध में प्रत्येक विपणन प्रबंधक, विपणन शास्त्री के मस्तिष्क में कुछ धारणा या विचार अवश्य उत्पन्न होते हैं। वह विपणन कार्य को किस रूप में देखता है, सोचता है एवं समझता है, वही उसके संबंध में उसकी अवधारणा कही जा सकती है। संक्षेप में, विपणन अवधारणा विपणन प्रबंधकों का वह दर्शन या विचार है जो विपणन कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को निर्धारित करता है। विपणन अवधारणा 20वीं शताब्दी के छठे दशक के लगभग विकसित होने लगी थी। यह अवधारणा यह मानती है कि विपणन कार्य उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के निर्धारण से प्रारंभ होता है तथा उसकी संतुष्टि के साथ ही संपन्न होता है। यह अवधारणा उपभोक्ता को व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानती है। सामान्य शब्दों में विपणन अवधारणा विपणन संबंधी वह विचार या धारणा है जिसे एक प्रबंधक अपनी संस्था की विपणन क्रियाओं को संपन्न करने हेतु क्रियान्वित करता है। वर्तमान में यह अवधारणा ग्राहक अभिमुखी, कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है। इसलिए विपणन अवधारणा की यह परिभाषा उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मानकर की जाती है। विपणन अवधारणा की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। प्रोफेसर आर्थर पी फेल्टन ने लिखा है कि विपणन अवधारणा एक दर्शन है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ए फिलॉसफी जो किसी व्यवसाय के संचालन में लागू किया जाता है, जिसमें ग्राहक की आवश्यकताएं सर्वोपरि होती हैं। ये आवश्यकताएं व्यवसाय के प्रत्येक कार्य के पृथक पृथक नियोजन का नियमन तो करती ही हैं, साथ ही साथ ये संस्था के पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
संपूर्ण नियोजन का भी नियमन करती हैं। एक अन्य विद्वान रॉबर्ट हार्टले के अनुसार विपणन अवधारणा उन विपणन क्रियाओं का एकीकरण है, जो जितने विपणन कार्य हैं उन समस्त कार्यों का एकीकरण है, समन्वयीकरण है, जो ग्राहक की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। और मोटी बात यह है कि विपणन अवधारणा में वर्तमान में ग्राहक को ही सर्वोपरि माना गया है। ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। ग्राहक संतुष्टि करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। एक अन्य विद्वान स्टैंटन ने लिखा है कि विपणन अवधारणा व्यवसाय करने का एक दर्शन या विचार है, जो संस्था के निष्पादन उद्देश्यों की प्राप्ति में ग्राहक उन्मुखता, कंज्यूमर ओरिएंटेशन एवं विपणन क्रियाओं के समन्वय पर बल देता है। मतलब मोटी बात ये होगी, इन्होंने ये बताया है विपणन अवधारणा एक दर्शन है, विचार है, सोच है, जो क्या करता है, एक संस्था द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्राहकों को अधिक से अधिक केंद्रित किया जाए। मैं ग्राहक को कंज्यूमर ओरिएंटेड मान लो उसको आप, और कंज्यूमर ओरिएंटेड मानते हुए विपणन क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। एक अन्य विद्वान कोटलर ने लिखा है कि विपणन अवधारणा विपणन प्रबंध का वह दर्शन है जो यह मानता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति लक्ष्य बाजारों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को जानने तथा प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्रभावकारी एवं दक्षतापूर्वक तरीके से इच्छित संतुष्टि प्रदान करने पर निर्भर करता है। विपणन अवधारणा में ग्राहक की केंद्रीय स्थिति एवं उपयोगिता ही विक्रय एवं लाभ के मार्ग होते हैं। तो संक्षेप में विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा वह दर्शन है, एक फिलॉसफी है ये, जो संपूर्ण संस्था में ग्राहक उन्मुखता अपनाने पर बल देती है। कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर को आप उसको सर्वोपरि मानो, आप केंद्रीय बिंदु मानिए आप, ताकि संपूर्ण संस्था की समस्त क्रियाओं, संस्था की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे उत्पादन की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, वित्त की हैं, विपणन की हैं, का संचालन एवं समन्वय इस प्रकार किया जा सके जिससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ साथ संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि विपणन अवधारणा किसी संस्था की ग्राहक अभिमुखी या ग्राहक प्रधान दर्शन है, जिसमें ग्राहकों की इच्छाओं की संतुष्टि तथा ग्राहकों की समस्याओं के समाधान को सर्वोपरि स्थान देते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। यह अवधारणा इस संस्था के सभी संसाधनों एवं प्रयासों को ग्राहकों की संतुष्टि हेतु समर्पित करते हुए संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देती है। विपणन अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाने की आवश्यकता पर बल देती है। यह विचारधारा यह मानकर चलती है कि वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ग्राहक बाजार का राजा या स्वामी है। कस्टमर इज ए किंग और बॉस ऑफ मार्केट।
अतः व्यवसायी को बाजार में टिके रहने के लिए उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करना ही होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यवसायी को ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों आदि को ज्ञात करना चाहिए तथा अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। विद्यार्थियों, आधुनिक समय में कई संस्थाओं ने विपणन की अवधारणा को अंगीकार कर लिया है। कई इस अवधारणा को लंबे चौड़े भाषणों में स्वीकार भी करते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन व्यवहार में इस अवधारणा को अलग अलग शब्दों में सुंदर एवं प्रभावी रूप में अवश्य प्रकट एवं स्वीकार किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ग्राहक स्वामी या राजा है, या ग्राहक सदैव सही है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, या हम स्वर्ण आभूषण ही नहीं विश्वास भी करते हैं, या आपकी संतुष्टि हमारा लाभ, या हम उत्पादों को नहीं ग्राहकों को अधिक महत्व देते हैं, हम आपकी समस्याओं के समाधान का विक्रय करते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल क्या है वर्तमान में पेश किए जाते हैं। मतलब मोटी बात यह है कि विपणन की इस अवधारणा या दर्शन में उपभोक्ता को ही क्या है सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो विपणन के अवधारणा के अर्थ के बाद हम इन परिभाषाओं के आधार पर विपणन की प्रकृति एवं विशेषताओं पर ध्यान देंगे। नंबर 1, व्यापक दर्शन। मतलब विपणन अवधारणा एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है। कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है इसमें। ये ऐसा दर्शन है जिसमें क्या होता है, विपणन कार्य को सभी व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो बहुत बड़ा इसमें जितने विपणन कार्य हैं, जितने भी है ना, सभी विपणन कार्यों को अपनाया जाता है। दूसरी बात है ग्राहक अभिमुखी अवधारणा, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है। यह अवधारणा ग्राहक को सर्वोपरि मानती है। यह स्वीकारती है कि ग्राहक स्वामी या राजा है। ग्राहक को आज वर्तमान में क्या है, स्वामी कहा गया है, राजा कहा गया है। इसलिए यह अवधारणा ग्राहक को केंद्र बिंदु मानकर ही संपूर्ण संस्था के संचालन को बल देती है। यह ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों को पहचानने तथा उन्हें संतुष्ट करने पर बल देती है। अतः संस्था एवं उसके प्रत्येक सदस्य को ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी विशेषता है ग्राहकों की संतुष्टि से ही लाभ एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। विपणन अवधारणा यह कहती है कि संस्था को अपने लाभ एवं अन्य लक्ष्यों को ग्राहकों को संतुष्ट करके ही प्राप्त करने चाहिए। मतलब विपणन अवधारणा मानती है कि ग्राहक संतुष्टि अपने आप कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो संस्था के लिए लाभ एवं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन या मार्ग है। अतः विपणन अवधारणा यह राग नहीं अलपाती है कि चाहे लाभ हो या नहीं हो, उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह अवधारणा यह कहती है कि
संस्था के लिए लाभ कमाने एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु उपभोक्ता को संतुष्ट करना चाहिए। चौथी बात है, विपणन अवधारणा एक एकीकृत इंटीग्रेटेड एवं समन्वित क्रिया है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। विपणन अवधारणा विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को संस्था की सामान्य नीतियों एवं क्रियाओं के साथ एकीकृत एवं समन्वित करने पर बल देती है। इस हेतु सर्वप्रथम सभी विपणन क्रियाओं, जितने भी विपणन कार्य हैं, उत्पाद नियोजन है, मूल्य निर्धारण है, वितरण कार्य है, संवर्धन क्रिया है, इन समस्त क्रियाओं को एकीकृत एवं समन्वित करना चाहिए। पांचवी बात, उत्पाद नियोजन एवं विकास। विपणन अवधारणा उत्पाद नियोजन एवं विकास पर सर्वाधिक बल देती है। इन क्रियाओं पर विशेष ध्यान देकर ही उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध किया जा सकता है। छठी बात है, विपणन शोध एवं नवीनीकरण, मार्केटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। विपणन अवधारणा यह मानती है कि संस्था निरंतर विपणन शोध एवं उत्पाद के नवीनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर विपणन शोध एवं नवीनीकरण के बिना किसी भी संस्था के लिए विपणन अवधारणा को क्रियान्वित करना लगभग असंभव ही होता है। सातवीं बात है, दीर्घकालीन सफलता, लॉन्ग रन सक्सेस। विपणन अवधारणा का अंतिम उद्देश्य संस्था की दीर्घकालीन सफलता को सुनिश्चित करना होता है। दीर्घकालीन सफलता में क्या है? यह विपणन अवधारणा क्या है? ग्राहक संतुष्टि को अपनाते हुए अधिकतम लाभ कमाने पर बल देती है। उनका उद्देश्य एक ही होता है, ग्राहक संतुष्टि, उसके बाद लाभ कमाया जाए। आठवीं बात है, संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ। विपणन अवधारणा प्रति इकाई अधिकाधिक लाभ के स्थान पर अधिक संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ कमाने पर बल देती है। इसके बाद है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन विचारधारा अनुसंधान को महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कार्य मानती है। यह विचारधारा विपणन अनुसंधान से ग्राहकों तथा बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही अपनी विपणन व्यूहरचना निर्धारित करने पर बल देती है। अंतिम बात है, सभी संगठनों पर लागू। विपणन की यह अवधारणा सभी संगठनों पर, चाहे संगठन छोटा है, बड़ा है, स्थानीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, सब संगठनों पर लागू होता है। इतना ही नहीं, विपणन की यह विचारधारा लाभ वाले संगठनों तथा गैर लाभ वाले व्यावसायिक संगठनों पर लागू होती है तथा उसमें अपनाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। एक तो हो गया सर, शुक्र है भगवान का, अल्लाह का शुक्र है। चौथी बार बोला सर मैंने, अब सफल हुआ हूँ सर। चौथी बार बोला।